सभी को मेरा नमस्कार। कैसे आप सभी? टीम एग्जाम करियर की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, कबीर जी की साखियां व शब्द से संबंधित अभ्यास प्रश्न उत्तर लेकर प्रस्तुत हूं। यदि आपने साखियां व शब्द की पूर्व की वीडियो नहीं देखी है तो उसे अवश्य देखिएगा, अन्यथा यह अध्याय आपको समझ में नहीं आएगा। बगैर किसी विलंब के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मानसरोवर से क्या अभिप्राय है? पहली साखी में ये बताया गया है कि मानसरोवर क्या है। मानसरोवर है यहां मनुष्य के हृदय में भक्ति रूपी जल। जब मनुष्य के हृदय में पूर्ण रूप से भक्ति समा जाएगी तो वह व्यक्ति फिर अन्यत्र कहीं नहीं जाएगा, वह भक्ति में लीन रहेगा। प्रश्न संख्या 2, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? कसौटी यानी पहचान, परख। कबीर जी ने सच्चे प्रेमी की कसौटी यह बताई है कि जब किसी सच्चे प्रेमी के हृदय में परमात्मा की भक्ति जब प्रविष्ट हो जाएगी तो उसकी सब प्रकार की बुराइयां दूर हो जाएगी, वह सच्चे मन से भक्ति में लीन हो जाएगा। तीसरे दोहे में कबीर जी ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तीसरा दोहा कौन सा है? हस्ती चढ़ी ज्ञान के सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे जग मार। कबीर जी ने यहां तीसरे दोहे में कौन से ज्ञान के बारे में बताया है? वह ज्ञान जो कि हाथी के समान विशाल है, भारी है। जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तो वह किसी हाथी की भांति हो जाता है। जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी अपनी मस्ती में चलता रहता है, इसी प्रकार जब मनुष्य को सच्चा ज्ञान हो जाता है तो वह समाज के लोगों की परवाह नहीं करता, वह भी मस्ती में चलते हुए भक्ति करता रहता है। प्रश्न संख्या 4, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? कबीर जी के अनुसार इस संसार में सच्चा संत वही है जो तर्क वितर्क पक्ष विपक्ष छोड़ देता है, बाह्य आडंबर दिखावा छोड़ देता है, सभी धर्मों को समान रूप से देखता है, वही सच्चा संत होता है। अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर जी ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? संकीर्णता होता है ओछापन, छोटे विचार, तुच्छ विचार, इसको संकीर्णता कहेंगे। अब अंतिम दोहों का हमें पता होना चाहिए कौन से हैं। सेकंड लास्ट जो दोहा है वह है, काबा फिरा काशी भया राम बही राम भया रहीमा, मोटा चून मैदा भया बैठ कबीरा जी। तो इसमें कबीर जी ने क्या बताया है कि जो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में कोई भेद नहीं है। यदि वे आपस में धर्म के आधार पर लड़ते रहते हैं तो उनके संकीर्ण विचार हैं। इसके बाद कोई तो अपने, जैसे हिंदू तो अपने धार्मिक स्थलों को श्रेष्ठ बताते हैं और मुसलमान अपने धार्मिक स्थलों को श्रेष्ठ बताते हैं। तो इस प्रकार की संकीर्णताओं के बारे में कबीर जी ने बताया है। कबीर जी कहते हैं जब ये इस प्रकार के भेदभाव, ये छोटे विचार, तुच्छ विचार जब मिट जाएंगे तो काबा और काशी में कोई अंतर नहीं रहेगा और राम और रहीम में कोई अंतर नहीं रहेगा, वे समान हो जाएंगे। और अंतिम जो दोहा है, साखी है, उसमें क्या बताया गया है? उच्चे कुल का जन्म या जे करनी उच्ची न हुई, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। अर्थात इसमें क्या संकीर्णता बताई गई है, क्या तुच्छ विचार हैं कि व्यक्ति जब ऊंचे कुल में जन्म लेता है तो वह अभिमान, घमंड और ईर्ष्या द्वेष में जलता रहता है, अपने आप को श्रेष्ठ समझता रहता है। कबीर जी ने यहां व्यंग्य करते हुए मनुष्य को सतर्क किया है कि मनुष्य की पहचान उसके कुल में जन्म लेने से नहीं, बल्कि उसके द्वारा किए गए
अच्छे कर्मों से होती है। तो यहां पर इस प्रकार की संकीर्णताओं के बारे में संकेत किया है कबीर जी ने। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। ये रिपीट हो गया वैसे तो, फिर भी इस पर चर्चा करते हैं। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल, जाति या धर्म से नहीं होती है। उस व्यक्ति की पहचान वास्तव में उसके कर्मों से होती है। कर्म ही व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाते हैं। यदि व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा, चाहे वह किसी धर्म में है, जाति में है, संप्रदाय में है, तो वह श्रेष्ठ है। और यदि व्यक्ति किसी भी श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर बुरे कर्म करता है, तो साधु महात्मा वास्तव में ऐसे व्यक्तियों की निंदा करेंगे। वह किसी भी प्रकार से प्रशंसा के काबिल नहीं है। तो यहां मनुष्य की पहचान उसके अच्छे कर्मों से होती है। अब काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। हस्ती चढ़िए ज्ञान के सहज डोली चागार, स्वान रूप संसार है भूखन दे जगमार। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों, हमें यह पता होना चाहिए कि काव्य सौंदर्य में क्या क्या बताया जाता है। बच्चों में काव्य सौंदर्य को लेकर सबसे ज्यादा असमंजस की स्थिति बनी रहती है। आप ध्यान से समझेंगे तो इस समस्या का निराकरण हो जाएगा। काव्य सौंदर्य में तो दो चीजें बताई जाती है प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो इसमें भाव सौंदर्य बताया जाता है। भाव सौंदर्य क्या होता है? यानी इन पंक्तियों में मुख्य शिक्षा, तर्क, निचोड़ क्या है, उसे हम भाव सौंदर्य कहें। इसके बाद हम किस चीज को मिलाएं? शिल्प सौंदर्य। शिल्प क्या है? ये तो कविता की अंदरूनी विशेषता होगी। साथ में कविता बाहरी किन किन उपकरणों से बनी हुई है, वो शिल्प सौंदर्य कहलाता है। भाव सौंदर्य क्या है? इसमें कबीर जी ने सच्चे ज्ञान की तुलना, सच्चे ज्ञान की तुलना हाथी से की है। साथ में यह भी बताया है कि जब व्यक्ति को सच्चा ज्ञान हो जाता है तो वह हाथी की तरह मस्ती में भक्ति करता रहता है। वह किसी की निंदा की परवाह नहीं करता है। आगे ये हम इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद इसमें शिल्प यानी बाहरी उपकरण कौन कौन से हैं? सबसे पहले कविता का बाहरी उपकरण है भाषा। तो यहां कबीर जी ने किस भाषा का प्रयोग किया है? कबीर जी की भाषा के बारे में वैसे तो विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया। अब सदुक्कड़ी भाषा क्या है? सदुक्कड़ी भाषा है खड़ी बोली, राजस्थानी तथा साधारण आम बोलचाल के शब्दों से मिश्रित जो भाषा है वह सदुक्कड़ी कहलाती है। इसके बाद जो हमारे आगे इसमें पंक्तियां जो है, इसमें शब्द कौन कौन से प्रयुक्त हुए हैं? शब्द हुए तत्सम यानी संस्कृत के, और तद्भव यानी कि संस्कृत से जो रूप बदलकर हिंदी में ले लिए गए। इसके बाद अलंकार का अगला हमारा बिंदु आ जाएगा। अलंकार, इसमें हाथी यानी ज्ञान रूपी हाथी की चर्चा की गई है, तो रूपक अलंकार है। इसके साथ साथ आप इसमें जो है रस बता सकते हैं। शांत रस है। जहां शांत रस होगा उसमें गुण कौन सा होगा? प्रसाद गुण। तो यहां पर हमारे जो है ये शिल्प यानी बाहरी उपकरण क्या क्या होते हैं कविता की? भाषा, शब्द, अलंकार, रस, गुण आदि। इसमें साथ साथ झक मारना मुहावरे का भी प्रयोग किया गया है। ये पॉइंट भी आप इसमें लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यहां अगले प्रश्न की तरफ हम अग्रसर होते हैं। मनुष्य ईश्वर को कहां कहां ढूंढता फिर रहा है? मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश आदि स्थानों पर ढूंढता रहता है। तो इस प्रकार कबीर जी ने हमें यहां ये बताया है।
कबीर जी ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रचलित विश्वासों का खंडन किया। खंडन होता है पूरी तरह से नकारना, जो है उन पर पूरी तरह से बातों पर चोट करना। तो किन किन जो हमारे समाज में कौन कौन से प्रचलित विश्वास हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए, उनका विरोध किया कबीर जी ने। जैसे हिंदू तो तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, यात्राएं करते रहते हैं, मंदिर में जाते रहते हैं, तो इन सब का जो है हवन यज्ञ आदि करते हैं, इन सब का खंडन किया है। वहीं जो मुस्लिम है वे काबा में जाते हैं, काशी में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, इन सब का कबीर जी ने विरोध किया है। दोनों का, हिंदू और मुस्लिम धर्मों में जो ये दिखावे हैं उन सब का विरोध किया है। कबीर जी ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? कबीर जी का मानना है कि ईश्वर को बाहर ढूंढने की बजाय हमें अपनी अंतरात्मा में खोजना चाहिए, क्योंकि आत्मा जो है उस परमात्मा का ही अंश है। उसके जो है भलाई के लिए, जो है आत्मा की भलाई के लिए हमें भक्ति करनी चाहिए। उसी के लिए जो है उसी स्वरूप को हमें पहचानना चाहिए, यानी श्वासों में, यानी हमारे हृदय में ही कबीर जी कह रहे हैं कि परमात्मा का वास है। कबीर जी ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से की थी। प्यारे बच्चों, वातावरण में यदि परिवर्तन होना है तो वह सामान्य हवा से नहीं होगा, आंधी से परिवर्तन होगा। जैसे कि झोपड़ी का इसमें एक जो है प्रकरण लिया गया है, उसके माध्यम से कबीर जी ने शिक्षा दी है। जैसे जब तेज आंधी आती है तो झोपड़ी पूरी तरह से गिर जाती है, कूड़ा कचरा साफ हो जाता है, बलिंडा टूट जाता है, सहतीर गिर जाता है, झोपड़ी गिर जाती है। तो पूरी तरह से परिवर्तन किससे होता है? आंधी से होता है। ऐसे ही मनुष्य को जब ज्ञान हो जाता है तो उसे भी सब प्रकार के अंधविश्वास, अज्ञान, जो उसके अंदर बुराइयां हैं, ये सब दूर हो जाती है। तो कबीर जी ने यहां यह वर्णन किया है। ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब ज्ञान की आंधी चलती है तो मनुष्य के अंदर जो सब प्रकार के विकार हैं, बुराइयां हैं, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी पांचों शत्रु हैं, वे सभी दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और उसका सब प्रकार का अज्ञान दूर होकर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। तो कबीर जी ने यहां पर इस प्रकार जो आंधी का भक्त के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। भाव स्पष्ट कीजिए, यानी इन पंक्तियों में मुख्य क्या निचोड़ दिया गया है, क्या मुख्य संदर्भ है, क्या बात है इसमें? हिति चित की द्वे थूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। कबीर जी यहां बताते हैं कि जब मनुष्य को ज्ञान होता है, ज्ञान की आंधी चलती है, तो हिति यानी स्वार्थ, उसके हृदय से सभी प्रकार का स्वार्थ दूर हो जाता है। जैसे द्विथूनी, जो दो झोपड़ी को दो खंभों ने, जो लकड़ियों ने पकड़ रखा है, वे गिर जाते हैं। ऐसे मनुष्य के हृदय में जो स्वार्थ दुविधा रहती है वह भी दूर हो जाती है। मोह बलिंदा टूटा, जैसे झोपड़ी का मुख्य बलिंदा होता है, मुख्य सहतीर, जब आंधी चलती है तो क्या होता है, झोपड़ी का वो बलिंदा जिसके ऊपर पूरी झोपड़ी टिकी हुई है वह गिर जाता है। ऐसे ही मनुष्य को जो मोह ने पूरी तरह से जकड़ रखा है वह भी मनुष्य का दूर हो जाता है ज्ञान होने पर। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन बीना। आंधी के बाद जो जल बरसा है उसके बाद क्या हुआ, सभी जो उसमें भीग गए हैं, उसके प्रेम में भीग गए हैं। इसका क्या अभिप्राय है कि जब ज्ञान की आंधी जब चलती है और जब सच्ची भक्ति का जब प्रविष्ट हो जाता है मनुष्य में, तो क्या होता है, जब भगवान के प्रेम रूपी जल की बरसात होती है तो उसमें भगवान के प्रेम में सभी व्यक्ति भीग जाते हैं, अर्थात पूरी तरह से भक्ति में सराबोर हो जाते हैं व्यक्ति। तो यहां पर हमारे अभ्यास प्रश्नोत्तर समाप्त हो गए हैं। उम्मीद करता हूं आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। प्यारे बच्चों, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो वीडियो पर कमेंट किया करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। चैनल से यदि आप नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद प्यारे।